सानिया श्री लंका पे कल हमने बात की थी कि किस तरह से लिबरल्स ने इस वाक़े को मिस इंटरप्रेट किया और एक गलत स्पिन दे के इसको इस्लाम के साथ नथी करने की कोशिश की। लेकिन देखें, बात यह है कि हम सिर्फ लिबरल्स को ये इल्ज़ाम नहीं दे सकते, इसलिए कि लिबरल्स का किसी वाक़े की गलत तशरीह कर देना और उस वाक़े की सेहत से इनकार कर देना, ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। वो गलत तशरीह कर सकते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वाक़या नहीं हुआ। तो ये ज़रूरी है कि हम हकीकत से आंखें ना चुराएं, बल्कि अपने चैलेंजेस को फेस करें, देखें कि आखिरकार हमने ये क्या कर दिया है। अब जबकि ये बात क्लियर हो गई है लार्जली कि इसके पीछे कोई तौहीन मज़हब एज सच नहीं था, बहुत से ग्रजेस थे। अगरचे तौहीन मज़हब का एक वाक़या मिलता है जो पुलिस की जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन जो हमें समझ आई है वो था कि कोई कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था। जो मैनेजर था श्रीलंकन, उसको नहीं पता था कि उस दस्तावेज़ पे, स्टिकर पे क्या लिखा था। तो खैर वो माजरत कर ली, विच इज़ फ़ाइन। लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह से वायलेंस हुआ, कितने लोग इकट्ठे हुए, दर्जनों के हिसाब से मजमा था वहाँ पे जिन लोगों ने मारा। ना पर्सनल ग्रज का इसमें इशू है, बिल्कुल है। सारी रिपोर्ट्स तकरीबन यही कह रही हैं। बट हियर इज़ द थिंग, पर्सनल ग्रज तो होगा 2 लोगों का, 4 लोगों का, 6 लोगों का। ये जो बाकी कई दर्जन के हिसाब से उस आदमी को मार रहे थे, जला रहे थे, वो मर चुका था और उसकी लाश को आग लगा रहे थे, ये तो सारा मज़हब के नाम पे कर रहे थे। वी कैन नॉट अवॉइड दैट। हम इससे बिल्कुल आंख नहीं चुरा सकते कि नहीं ये सब लिबरल्स ने कर दिया। जो उन्होंने गलत किया वो गलत किया है, उस पर मैंने खुल के बात की है कल। लेकिन हमें भी अपने रवैये पे गौर करना होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो जाता है कि कोई इंसान लिटरली कहीं से कोई चीज़ उठा के ले आए, हमारे सामने रख दे, हम ना उसकी तहकीक करें, ना उस पर हम सोचें, ना गौर करें, कानून अपने हाथ में लें और बस हम शुरू हो जाएं। व्हाई डज़ इट हैव टू बी दिस वे? क्यों? एक कागज़ का टुकड़ा था जिस पे मुख्तलिफ़ बातें हैं, कभी लब्बैक या हुसैन का आता है, कहीं जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आता है, कभी कुरान की आयत का आता है। मैनेजर को वो नहीं फेंकना चाहिए था, मैनेजर ने माफ़ी मांग ली थी। लेकिन अगर मैनेजर ने माफ़ी नहीं मांगी थी तो मुल्क में एक कानून है। अब याद रखें एक चीज़ कि अगर उसने वो कागज़ फेंक दिया था और आपके नज़दीक ये तज़हीक है, पूरी ईमानदारी से बताइएगा, हमारी गलियों में, बाज़ारों में जगह जगह बिन लगे हुए होते हैं कि जो मुक़द्दस औराक हैं वो इनमें डालें, अहादीस हैं, आयात हैं, वो इनमें डालें, और वो खाली पड़े होते हैं। और अखबारों पे हम पकोड़े रख के खा रहे होते हैं जिन पे आयात का तर्जमा भी लिखा हुआ होता है और हदीस भी लिखी होती हैं। कचरे के ढेर से हमें अखबारें मिलती हैं पाँव के नीचे। मुझे डर लगता है कि नहीं भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन हम हर रोज़ इस पर बिल्कुल रिलैक्सड हैं कि किसी को कोई एहसास ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है। और उस आदमी ने जो किया, अगर ऐसा किया, उसने गलत किया तो उसने माफ़ी मांगी, आपके सामने खबर आई और आप उस पर धावा बोल दिया। यार अभी हम उस बदकिस्मती के लेवल पे हैं कि कुछ हज़ार ले के लोग झूठी गवाही दे के मुकदमे का रुख बदल देते हैं। यानी कि अदालतों में भी जब बात जाती है तो हमें नहीं पता होता 100% कि ये केस जो है ये मबनी पर इंसाफ इसका फ़ैसला हुआ या नहीं हुआ। इवन जब अदालतों में जाता है तो हम खुद किसी की झूठी गवाही पे, किसी की कैसी गवाही पे उठा के हम शुरू हो जाएं, दैट्स जस्ट नॉट ओके। वी हैव टू बैलेंस आवरसेल्व्स। मैंने बार बार ये बात कही है इस वीडियो में भी, मैं फिर से कहता हूँ कि लिबरल्स ने बदतरीन मौका परस्ती की है, कल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें भी अपने गिरबान में झांक के देखना होगा। जो अगला वीडियो है उस पर मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा जो किसी नेशन की साइकोलॉजी होती है कि हमारे रवैये में इतना वायलेंस क्यों है। ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट इट, बट राइट नाउ आज जो हमने बात करनी है, जो खुद से पूछना है, जो अपने बच्चों को हमने तरबियत देनी है कि वो किस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं, किस तरह का इस्लाम चाहते हैं, कहाँ इस्लाम में लिखा हुआ है ऐसा। वो भी एक टीचर साहब है, उनकी वीडियो आज शायद जो एजुकेशन मिनिस्टर ने पंजाब की, उन्होंने ट्वीट भी की है कि लोगों से मदद का कहा है कि हमें स्कूल ढूंढ के दें जिसमें एक साहब है लगे हुए हैं कि बस मार दो और ये कर दो। रियली इस्लाम के नाम पे आप ये करेंगे? अब दुनिया का कोई आदमी वेजिटेरियनिज्म को गोश्त खा के प्रमोट नहीं कर सकता। हम रिलीजन को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं? हर वो काम करके जो रिलीजन के खिलाफ है। ये लाश का जला दे नहीं देखें, कोई रिलीजन में है ऐसी बात कभी कोई आपको अलाउ की गई हो बगैर गवाही के? क्या कुरान में नहीं लिखा हुआ कि जब तुम्हारे पास कोई खबर लेके आए मुनाफिक तो तस्दीक कर लिया करो? अपने ईमान से कहें कि आज मुनाफिकत हमारे माशरे में इम्प्लाइड नहीं है। किसी भी आदमी की बात को आप आंखें बंद करके आप यकीन कर सकते हैं कि ये बात ऐसी हुई होगी, और अगर हुई है तो उसके लिए प्रॉपर चैनल्स हैं, थाना है, कचहरी है, सारा कुछ है। भाई आप जाए वहाँ पे, वहाँ से फैसला नहीं होता तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये है एक तरीका, महज़ब तरीका। ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो इस भाव में बह गए। वैसे मैं पाकिस्तान पे मैं बहुत ज़्यादा, मुझे इस चीज़ का इत्मीनान हुआ, खुशी हुआ कि हमारे ज़मीर मुर्दा नहीं है। जिस तरह से पूरा पाकिस्तान, मुस्लिम पाकिस्तानीज़, हिंदू पाकिस्तानीज़, क्रिश्चियन पाकिस्तानीज़, सिख पाकिस्तानीज़, जिस तरह सारे इकट्ठे हुए गवर्नमेंट पे प्रेशर बिल्ड किया कि नहीं भाई ये हम कबूल नहीं कर सकते,
اس طرح کی لو لیسنس ملک میں قابل قبول نہیں ہے. اس پہ میں بہت زیادہ خوش ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی دے کہ ہم اور جو ہے وہ ایمانداری کی باتیں کریں. ایسا نہیں ہے کہ بس دیکھے کہ کسی مسلمان نے اگر غیر مسلم کو مار دیا تو چلو ٹھیک ہے خیر ہی ہوگا. یہ کوئی اسلام شام نہیں ہے. بٹ سیریسلی وی ہیو ٹو ورک آن آور سیلفس.